नमस्कार, स्वागत है इस YouTube चैनल जीके वितारके में। तो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था 1506 ईस्वी में। देखिए, आगरा शहर ऐसा शहर था जो मुगल साम्राज्य की चहेती जगह में शामिल था। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न, महाराणा प्रताप का जन्म निम्न में से किस किला में हुआ था? तो देखिए, महाराणा प्रताप जो थे एक बहुत ही प्रतापी शासक थे और इनका जन्म जो हुआ था कुंभलगढ़ किला में हुआ था। 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ किला में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, सुमेल का युद्ध कब हुआ था? तो सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत कौन सा है? तो देखिए, भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत जो है वो है अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला की यदि हम बात करें लंबाई इसकी कितनी है, तो देखिए इसकी लंबाई जो है 560 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है कितनी है, तो देखिए चौड़ाई कम से कम यानी कि मिनिमम 10 किलोमीटर और अधिकतम जो है 100 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। बात करें कि इसकी जो ऊंचाई कितनी है, तो देखिए ऊंचाई 300 मीटर से लेकर के 900 मीटर तक की ऊंचाई है इसकी। कौन सी पर्वत की? तो अरावली पर्वतमाला की। ठीक है, ये प्राचीनतम वलित पर्वत है। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी 1998 में। इसको शुरू करने का मतलब था किसानों को अल्प एवं दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था कराने के लिए। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है, भारत का दादा यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो ओल्ड ग्रैंड मैन जो कहा जाता है भारत में दादा भाई नौरोजी को। किनको? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। देखिए, दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की 1986 के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। 1985 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1986 में इन्होंने द्वितीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, द्वितीय समिति की। 7 नंबर प्रश्न में देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 ईस्वी के मिंटो मार्लो सुधार में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 8 नंबर प्रश्न, भारत में प्रथम जैव मंडल का आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए, भारत में प्रथम जैव मंडल का आरक्षित क्षेत्र जो है नीलगिरी पहाड़ी है। ठीक है, कौन सा है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। देखिए, नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है। 9वां क्वेश्चन हमारा है, नई फर्मों को बाजार में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? पूर्ण प्रतियोगिता में, अल्पाधिकार में, एकाधिकारी प्रतियोगिता में या फिर एकाधिकार में? तो देखिए, नई फर्मों को बाजार में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है एकाधिकार में। ठीक है, जहाँ पे किसी वस्तु का यदि बाजार में एकाधिकार है तो वहाँ पे दूसरे फर्मों का प्रवेश हो पाना लगभग इम्पॉसिबल है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है 10 नंबर, भारत किसको बिजली का निर्यात करता है? तो देखिए, यहाँ पे 4 देश का नाम है। तो भारत जो बिजली का निर्यात करता है किसको करता है? तो बांग्लादेश को करता है। देखिए, 2013 में एक नियम बना जिसके तहत बांग्लादेश को भारत बिजली सप्लाई करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? तो देखिए, अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है एडम स्मिथ को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, मयूर सिंहासन का जो निर्माण करवाया था वो थे शाहजहाँ। शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। ये सोने की बनी हुई थी जी, इसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, बेरी ये रोग का नाम है। रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो देखिए, बेरी जो रोग जो होता है वो विटामिन B1 की कमी की वजह से होता है। B1 की कमी की वजह से विटामिन बेरी बीमारी हो जाती है, इसलिए लोगों को B1 लेना चाहिए। किसी भी तरह की विटामिन हो तो हमेशा भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो देखिए, स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी की वजह से हो जाता है। विटामिन C लेने से स्कर्वी रोग नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि दांतों से, मसूड़ों से ब्लड आना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से पायरिया की बीमारी हो जाती है, दांत सब पीले पड़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती देविका रानी को दादा साहब
फाल्के पुरस्कार मिला था 1969 ईस्वी में। ठीक है, कब मिला था? तो 1969 ईस्वी में सर्वप्रथम मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? तो देखिए, भारत का पहले जो अराजनीतिक कहने का मतलब है कि जो पहले राजनीतिक क्षेत्र से नहीं जुड़े हुए थे। तो पहला राष्ट्रपति कौन बने? तो देखिए, ये बने थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका कार्यकाल कितना था? तो देखिए 25 जुलाई से 2002 से लेकर के 25 जुलाई 2007 तक। और ये पहले राष्ट्रपति थे जो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं थे। ये साइंटिस्ट थे, आपको पता भी है, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो यही थे पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इस तरह का रोज़ GS का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे देखिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो संसद के दोनों सत्रों का संयुक्त सत्र जो बुला सकता है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ऐसे हैं जो दोनों सदन के संयुक्त सत्र को बुला सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कामाख्या मंदिर। आप सुने भी होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है ये। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम में। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर है। दिसपुर से 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दूरी पे एक नीलांचल पर्वत है, वहाँ पे इसकी जो है सो मंदिर है, कामाख्या मंदिर। चलिए, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश का संस्थापक, इनको संस्थापक माना जाता है। और इन्होंने स्थापना किया था 240 ईस्वी पूर्व में, न कि ईस्वी में। ईस्वी पूर्व में इन्होंने 240 ईस्वी पूर्व में इसकी स्थापना किया था। और इस वीडियो का जो लास्ट प्रश्न हमारा है, लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वह कौन सी है? तो लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वो है कोक। कोक का इस्तेमाल किया जाता है लोहे के उत्पादन के लिए। तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें। आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।